बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपके साथ केक रस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खस्ता केक रस बनेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे और फ्रेश। आप अगर घर में बनाएंगे उसका टेस्ट मार्केट से भी अच्छा आएगा। जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लेंगे 4 अदद अंडे और अंडे आपने अच्छे से धो लेने हैं और पानी नहीं होना चाहिए, पानी ड्राई हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर हम पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। ये मैंने घर के ग्राइंडर में ही चीनी को पीस लिया था और ये तकरीबन 2 कप चीनी है। ये पीसने के बाद मैं आपके सामने इसमें मेजर कर रही हूँ। आप पीसने के बाद ही कप में डालिएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस शामिल कर दें। अब अंडों और चीनी को हमने बहुत अच्छे से बीट करना है। जब आप पिसी हुई चीनी डालते हैं तो बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी आपके अंडे जो हैं वो फ्लफ़ी हो जाएँगे। आप इसको हैंड विस्क के साथ, जो अंडा फेंटने वाला होता है उसके साथ भी कर सकते हैं और उसमें भी आपको आसानी होगी पिसी हुई चीनी की वजह से, क्योंकि चीनी पिसी हुई होगी, जल्दी से हल होगी और जल्दी से अंडे फेंटे जाएँगे। तो 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं आपको। और पहले मैं स्लो स्पीड के ऊपर सारी जो चीनी है उसमें मिक्स कर रही हूँ ताकि चीनी फैले नहीं, उड़े नहीं। उसके बाद हम स्पीड हाई करेंगे और उसको फ्लफ़ी सा बीट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो चुका है और काफ़ी फूल भी चुका है हमारा बैटर। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ऑयल या घी, आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैंने घी यूज़ किया है और घी को मेल्ट करके डाला है। इसको मेल्ट करके फ्रिज में रखा जाता है और वो तरीका भी ठीक है, लेकिन उसके बगैर भी आप देखें केक रस खस्ता बनते हैं। तो ये भी करना अब चेक ज़रूरी नहीं रहा। आधा कप आप इसमें डालें और 1 चौथाई कप डालें। हाफ़ कप प्लस 1/4 कप यानी 3/4 कप भी इसको कह सकते हैं आप। तो थोड़ा-सा मिक्स करना है आपने ऑयल या घी डालने के बाद, और घी जो है वो आपका गरम नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ पिघला हुआ होना चाहिए। ये बात नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा छान के रखा हुआ है। मैं आपको कप भर के सिर्फ़ बता रही हूँ कि मैंने कप को कितना भरा है। तो इसी तरीके से मैं दूसरा कप भी भरती हूँ और वो भी मैं डाल दूँगी। यानी मैंने मेजर करने के बाद ही बोल में डाला था, आपको सिर्फ़ दिखाने के लिए मैंने कप में दोबारा डाला है। तो हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, जितना कम-कम डालेंगे उतना आपकी मिक्सिंग ईज़ी होगी। अगर आप ज़्यादा एक ही दफ़ा डाल देंगे वो लम्प्स बन जाते हैं फिर, क्योंकि अंडे फूले हुए हैं तो वो एब्ज़ॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लेते हैं। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो वो बहुत ज़्यादा एकदम से गुठलियाँ बन जाएँगी। देखिए थोड़ा-थोड़ा मैं करके डाल रही हूँ और बहुत अच्छा मिक्स हो रहा है। इसी तरीके से जो बोल में है वो भी मैं डालती जाऊँगी और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरीके से बस हम स्पैचुला से मिक्स करते जाएँगे। और इसके अलावा जो इसका एक डिफ़रेंट तरीका है, जो लोग मशीन इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, उनके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसको मैंने केक रस को मशीन के बगैर हैंड विस्क के साथ बनाया था। इस वीडियो के एंड पे वो वीडियो डाल दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब ये लास्ट में मैदा थोड़ा-सा जा रहा है और ये तमाम मैदा डल चुका। अब आप देखें कि मैंने इसमें पहले कलर जो शामिल किया था वो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। अब उसका जो कलर का जो लम्प्स थे वो अंदर ही रह गए थे, क्योंकि ये मतंजन वाले मैंने कलर इसमें पाउडर वाला शामिल किया है। और अब आप देख सकते हैं ये गुठली अंदर ही रह गई थी, ये मिक्स नहीं हो रही थी। तो अब मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स किया है, तो कलर जो मैंने आपको दिखाया हल्का-सा प्रेस करके उसको, उसकी कोई गुठली नहीं होनी चाहिए कलर की, फिर आप इसमें डालें तो जल्दी मिक्स होगा, वरना बहुत तंग करता है, ये कलर मिक्स नहीं होता। तो अब तमाम कलर जो है वो मिक्स हो चुका है। अब मैंने इसके लिए जो पैन तैयार किया हुआ है, इसको मैंने 2 बटर पेपर लगाए हैं ताकि बहुत आसानी से हम इसको बाहर निकाल सकें, और इससे ये भी होता है कि आपका पैन भी गंदा नहीं होता। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका पैन रहेगा, उसके साथ केक का बैटर नहीं चिपकेगा। आपको धोने में भी बहुत आसानी होगी। और ये जो मैं स्टेप कर रही हूँ ना, ये मैं इस वजह से करती हूँ ताकि सेंटर में बहुत ज़्यादा डोम ना बने। सेंटर में जब बहुत ज़्यादा डोम बन जाता है ना तो वो मुझे पसंद नहीं है। साइड से जो है वो केक्स छोटे रह जाते हैं और सेंटर से बहुत ज़्यादा हाइट आ जाती है। तो अब मैंने इसको तकरीबन 35 मिनट के लिए बेक किया है पतीले में। 35 से 40 मिनट में आपका ये बहुत अच्छे से केक तैयार हो जाएगा। लाइट गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। अभी ठंडा हो चुका है। अब इसकी थोड़ा ठंडा होने के बाद हम कटिंग करेंगे। गरम-गरम भी कट करते हैं लोग, लेकिन गरम-गरम में ये होता है कि थोड़ा-सा टूटने का खतरा होता है। कटिंग अच्छी होती है जब थोड़ा-सा ठंडा हो जाए।
अब इस तरीके से इसी केक रस की आप कटिंग कर लें और कटिंग करने के बाद आप इसको स्टीमर की जाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीमर की जाली में थोड़ा टाइम कम लगता है और मेरे पास ये केक पैन था, मैंने इसमें शामिल कर दिया। पतीली का ढक्कन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पतीले को आपने दोबारा से प्री हीट ज़रूर करना है वरना बहुत टाइम लेगा। उसके बगैर भी इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट लग ही जाते हैं ड्राई होने में, क्योंकि अगर हम आँच तेज़ करेंगे तो नीचे से जल जाएँगे और स्लो आँच पे इनको करना होता है। इसमें काफ़ी आपको सब्र की ज़रूरत है। बहुत क्रिस्पी हमारे केक रस तैयार हैं। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।